Friends, today we'll talk about the triple test which is conducted by courts of law while granting or deciding a bail application. मित्रों, आज हम उस ट्रिपल टेस्ट की चर्चा करेंगे जो बेल एप्लीकेशंस को डिसाइड करते समय और बेल ग्रांट करते समय जो माननीय न्यायालय होते हैं वो उसका विचार करते हैं। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर केस को कसौटी पर कसते हैं। तो वो ट्रिपल टेस्ट क्या है कि जब न्यायालय के समक्ष कोई बेल एप्लीकेशन आती है किसी आरोपी की जो जेल में जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक अभिरक्षा में अवरुद्ध होता है, तो वो ट्रिपल टेस्ट कोर्ट कंडक्ट करती है। पहला क्या है? ट्रिपल टेस्ट में पहला टेस्ट है कि भाई जो अभियुक्त है या आरोपी है जो जेल में निरुद्ध है, जिसको बेल पर बाहर निकलना है, जिसकी एप्लीकेशन है, क्या वो सबूतों के साथ, जो साक्ष्य हैं उनके साथ, या इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है उसके विरुद्ध जांच जो चल रही है, आपराधिक जांच, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ या कोई सबूतों से कोई सबूतों को नष्ट करने की कहीं कोई आशंका तो नहीं है। ट्रिपल टेस्ट में से एक टेस्ट ये होता है। फिर दूसरा है कि कहीं उसे भाग जाने का खतरा तो नहीं है उसके, कि वो न्याय बेल पर बाहर छूट कर आए जमानत पर और उसके बाद वो जमानत पर आने के बाद वापस ही ना आए कोर्ट और वहां से फरार हो जाए, कहीं न्यायालय से अपने आप को न्याय से भाग जाए अपनी सजा से बचने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है। मुख्य रूप से हम इन्हीं दोनों चीजों पर देखते हैं। और तीसरा ये होता है कि कहीं अभियुक्त का जो छूट कर आएगा उसका कहीं कोई इस प्रकार का आपराधिक और तो इतिहास नहीं है, या कहीं कोई और आशंका तो नहीं है कि छूट कर आने के बाद वो कोई अपराध कारित कर दे, या जो गवाह हैं मुकदमे के उसके विरुद्ध, उनके विरुद्ध कोई उनकी सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा हो कर दे वो। तो इन्हीं आधारों पर जो सामान्यतः न्यायालय हैं वो एक जमानत याचिका पर या जमानत आवेदन पर या बेल एप्लीकेशन पर निर्णय देते हैं। देश से भाग जाने का खतरा तो नहीं है, ये भी विचार किया जाता है उसमें। तो उसमें उसको नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। तमाम कंडीशंस कोर्ट लगाता है, जो कंडीशनल बेल जिसे कहते हैं, सशर्त जमानत जिसे कहते हैं। तो उस अपने आदेश में कई तरह की कोर्ट कंडीशन लगाता है, सेफगार्ड्स लगाता है, कि जिससे कि अभियुक्त जो है उसका कहीं भाग जाने का या न्याय को चकमा देकर निकल जाने का या सजा से बचने का कोई प्रयास सफल तो नहीं हो जाएगा। तो इन्हीं सब टेस्ट पर अभियुक्त को देखा जाता है कि भाग जाने का खतरा तो नहीं है, क्या उसके कोई सबूत नष्ट करने का खतरा तो नहीं है, उसके विरुद्ध जो है जांच को प्रभावित करने का उसमें खतरा तो नहीं है उसका, या फिर जो है उसको किसी गवाह को के जो उसके विरुद्ध गवाह है किसी मुकदमे में, उसकी जान माल को खतरा तो नहीं है उससे। यही सारे जो बिंदु हैं जो टेस्ट कोर्ट देता है या करता है बेल एप्लीकेशन ग्रांट करते समय, वो ये मुख्य रूप से होते हैं। यदि ऐसा कोई खतरा नहीं है और न्यायालय को लगता है कि नहीं, अभियुक्त जो है वो न्याय का पालन करेगा और उसको इन सब बिंदुओं से कोई खतरा आगे उत्पन्न नहीं करेगा, तो उसकी बेल एप्लीकेशन पर या जमानत याचिका पर सकारात्मक निर्णय उसके पक्ष में दे देता है और उसको सशर्त जमानत, ज्यादातर जमानतें आजकल बेल एप्लीकेशन, बेल डिसीजन जो है, जजमेंट्स, वो सशर्त होते हैं, कंडीशनल बेल्स होती हैं। तो कंडीशनल बेल्स में उनके ऊपर कई प्रकार की पाबंदी लगाई जाती है, कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, कि जिससे कि अभियुक्त पर एक कंटिन्यूअस चेक बना रहे, एक दबाव बना रहे कि वो न्याय को चकमा देकर ना भाग पाए। जैसे कि समय समय पर इस निकटवर्ती पुलिस थाने में हाजिरी लगाना, अटेंडेंस लगाना, पुलिस थाने में उसके अतिरिक्त
उसका पासपोर्ट यदि है तो वो कोर्ट इम्पाउंड कर लेता है, विदेश यात्रा पर उसकी रोक लगती है। यदि विदेश यात्रा फिर भी करनी ही पड़ती है तो स्पेशल परमिशन कोर्ट से ली जाती है, तब विदेश यात्रा कोर्ट अलाउ करता है। तो पासपोर्ट भी इशू होता है, फिर वीजा जहां जाना है जिस देश में वहां का वीजा इशू होता है। तो इस प्रकार की तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस कोर्ट ने बेल्स के लिए रखा है। बेल्स का मामला ज्यादातर कोर्ट के विवेकाधिकार का क्षेत्र माना जाता है, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, और उस कोर्ट के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वो कैसे न्यायालय कब किसको बेल देता है या उसकी बेल रिजेक्ट करता है। अगर मिल गई है तो भी रिजेक्शन हो सकता है। बेल को, ऑर्डर को, दी हुई जमानत कोर्ट वापस ले लेता है अपने आदेश से, यदि ऐसा कोई उल्लंघन आरोपी करता है तो। ये सारी बातें उनके कंडीशनल बेल ऑर्डर में लिखी हुई होती हैं। यदि ये उल्लंघन सामने आएंगे तो कोर्ट किसी भी समय अपना बेल ऑर्डर निरस्त करके और जमानत को निरस्त कर सकता है, बेल ऑर्डर रिकॉल करके और जमानत को निरस्त कर सकता है। तो ये कुछ मूल मोटे तौर पर सामान्य एक क्राइटेरिया है जो एक न्यायालय बेल एप्लीकेशन या जमानत याचिका पर निर्णय देते समय अपने ध्यान में, संज्ञान में रखता है। धन्यवाद, नमस्कार।